आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन और इसका संकेत भाषा में हम लोग यूज करते हैं dy/dx। बात रह गया कि लेक्चर नंबर 16 में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। तो लेक्चर नंबर 16 से पहले जितना भी हमने बताए हैं सभी वीडियो को आप अच्छा से आराम से देख लीजिए, आपको एकदम 100 to 100% समझ में आएगा। अगर सभी वीडियो एक जगह आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए हाई-फाई क्लासेस और वहां खोजिए आप प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो एक जगह पर मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक, लेक्चर नंबर 16 भी उसी में मिलेगा। चलिए, तो हम लोग आज इसमें जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो कुछ इनवर्स से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, मतलब इनवर्स में फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फाइंड dy अपॉन dx। और कॉपी कलम लेकर के बैठल कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन पहले हमने समझाएंगे पहले समझ लीजिए, समझने के बाद इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे उसको आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहला जो होता है ना ये फॉर्मूला की जैसा रहता है, इसको सही से देखना। हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, मेन यहां पर ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे d, इस पूरे को यहां पर उतारिएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। डिवाइड में किसको उतारना है वो डिपेंड करेगा कि इनवर्स का जो वैल्यू होगा, यहाँ x जो है ना ये वैल्यू एंगल नहीं है, क्योंकि इनवर्स आ गया, इनवर्स के पास जो होता है वो एंगल होता है, सॉरी वैल्यू होता है। तो इनवर्स के पास क्या है, वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ जो रहेगा उसको उतारेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू x है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर x को उतारेंगे। ये वाला बात एकदम याद रखना, इनवर्स के पास जो रहेगा उसको उतारना है और इनवर्स के पास वैल्यू होता है। आगे हम लोग देखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, इतना याद रखना है जितना हमने लिखे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस। अब ये रह गया कि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ उसी को लिखना है जो यहाँ रहेगा। जैसे समझिए यहाँ पर x है तो हमने यहाँ लाएंगे x को लिख देंगे, x को, और यहाँ कर देंगे होल स्क्वायर। क्या समझ में आ गया, मतलब यहाँ है x स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ रहता 2x तो हमने लिखते 2x का होल स्क्वायर। ये फार्मूला को क्या करना है, याद कर लेना है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा जो भी यहाँ पर वैल्यू रहेगा उसी का स्क्वायर किया गया है। तो वैल्यू यहाँ था x तो यहाँ हो गया x स्क्वायर। इसको एकदम अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर अब चलना स्टार्ट करें। नोट कर लिए होंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन है। dy अपॉन dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन बनाना। किसको बनाना है, जो क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्यूशन,
पहले एक बार क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा, साइन इनवर्स 2x, इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, क्लियर। आगे समझिए, हमने यहाँ लिखेंगे d, इस पूरे को पहले उतारिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। चलिए अब डिवाइड में किसको उतारेंगे, बताइए आप लोग। हमने बताए थे कि इनवर्स के पास जो रहता है उसको उतारा जाता है, तो यहाँ है 2x, तो हमने यहाँ क्या उतार देंगे, 2x को उतार देंगे, 2x मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसको अब यहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा d 2x और डिवाइड में हो जाएगा dx। आइए हम लोग अभी अभी साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जान चुके हैं। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहां तक हमने बताए। इसके बाद बताए थे कि यहां पर उसी को उतारना है जो यहां होता है, यहाँ 2x है तो यहाँ हमने उतार देंगे 2x इनटू, अब बताइए यहां से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। आगे चलते हैं, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये है आंसर, इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए इसको, समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, आप लोग तैयार रहिए कॉपी कलम लेकर के। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x। बनाने के लिए तैयार हो जाइए, बनाइए जल्दी जल्दी। फाइंड dy अपॉन dx। सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d। हम लोग यहाँ साइन को पूरा उतार लेंगे, साइन इनवर्स 4x डिवाइड में बताए किसको उतारेंगे, इनवर्स के पास जो रहेगा उसको उतारेंगे, 4x है, हमने यहाँ 4x को उतारेंगे, इस 4x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा d 4x और अपॉन में हो जाएगा dx। बताइए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ जो भी रहेगा इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो 4x है, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर इनटू 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। फोर को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 16x स्क्वायर। ये क्लियर आंसर हो गया, कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, लिखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 10x। फाइंड dy अपॉन dx। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए, जितना स्पीड आप बना सकते हैं। चलिए अब इधर देखिए, बन गया। पहले लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमने लिखेंगे d साइन इनवर्स 10x अपॉन, बताइए यहाँ क्या उतारे हम, 10x, ओके, बताइए यहाँ हो जाएगा 10x इंटू
डी, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो हो जाएगा 10x अपॉन में हो जाएगा dx। बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस यहाँ 10x है तो 10x का कर दीजिए होल स्क्वायर इंटू 10x का डिफरेंशिएशन 10, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 10 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 100x स्क्वायर। चलिए क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन रहेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ax फाइंड dy अपॉन dx। जल्दी सॉल्व कीजिए, इसका क्या आंसर आता है? यहां लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिखेंगे d साइन इनवर्स ax अपॉन d। हाँ इनवर्स के पास जो रहेगा उतार दीजिए, तो यहाँ ax है तो ax को उतार दीजिए इंटू इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, इसको यहाँ ला करके लिखिए, ये हो जाएगा d ax अपॉन में हो जाएगा dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ तक एकदम कंप्लीट याद होना चाहिए। यहाँ लिखना क्या है, यहाँ जो भी रहेगा जैसे ax है तो ax लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए इंटू ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई कीजिए। जब a को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कंप्लीट। अगर अच्छा सा समझ में आ रहा है तो एक कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां रहेगा एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को बनाइए। तो सबसे पहले हमने क्या बताते हैं कि एक बार इसको उतारिएगा, इसके बाद लिखिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d। इसके बाद हमने क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा। हमने बताए हैं कि डिवाइड में उसी को उतारा जाता है जो इनवर्स के पास होता है, इनवर्स के पास एक्स स्क्वायर है तो हमने उतारेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी, यहाँ से इसको शिफ्ट कीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा dx। क्लियर है यहाँ तक? आगे समझिए। साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, इतना एकदम याद रखना है। आगे क्या होने वाला है ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो लेक्चर नंबर 1 से देखिए, और ये सारा लेक्चर कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया बात को? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। अब इस 2x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x और डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए और आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारा क्वेश्चन आज हमने बताएंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6,
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 इंटू एक्स का पावर 3। फाइंड dy अपॉन dx। चलिए ये रहा आप लोग के बीच क्वेश्चन, और आप लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना जितना जल्दी। क्या करना, लिखना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे d साइन इनवर्स, यहां लिखेंगे 4 इंटू एक्स का पावर 3। ध्यान देना है कि डिवाइड में क्या होता है, तो डिवाइड में उतारा जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 3। यहां जो है ना इसको उतारेंगे, क्लियर, इंटू इसको यहां शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा डी 4 इंटू एक्स का पावर 3 अपॉन में हो जाएगा dx। चलिए बताइए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, हमने क्या बताए थे, यहाँ जो भी रहेगा इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ है 4 इंटू एक्स का पावर 3 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर इंटू, यहाँ से हो जाएगा, देखिएगा ये तो 4 का 4 रह जाएगा, और एक्स का पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा, पावर को पहले उतार दीजिएगा 3 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर 3 में से एक पावर घटा के यहाँ लिखना होता है तो 2 पावर। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर, डिवाइड में क्या रहेगा रूट अंडर 1 माइनस, देखिएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16, और एक्स क्यू का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, जल्दी बोलिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से हो जाएगा x का पावर 6 हो जाएगा। क्लियर, कितने लोगों की ये ना समझ में आया, आइए समझाते हैं। देखिएगा x का पावर 3 का स्क्वायर का मतलब होता है एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू, और जब ये सेम दोनों रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो x के पावर 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x, फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x, इसका डिफरेंशिएशन करना। आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है, log का भी डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए और साइन इनवर्स का होना चाहिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिखेंगे d साइन इनवर्स log x, डिवाइड में हमने क्या बताए हैं, इनवर्स के पास जो रहेगा उसको उतारेंगे, और इनवर्स के पास क्या है log x है, हमने यहाँ क्या उतारेंगे log x इंटू डी log x, डिवाइड में क्या हो जाएगा x। हमने बताए थे कि आर्गुमेंट जो होता है उसको उतारा जाता है, log का आर्गुमेंट x है तो x को उतार दें, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए यहां से कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहां है log x, इसी को कर देना है होल स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, इसको लिखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू रूट अंडर 1 माइनस log x का होल स्क्वायर, ये इतना ही छोड़ दीजिएगा इसको,
क्लियर, समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए। और वीडियो के लाइक अभी तक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन इनवर्स साइन आ जाए, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? हम लोग समझेंगे इसको अच्छा से। जब इनवर्स पढ़िएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो वहां पर ये क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला की तरह काम करता है। और वहां बताया जाता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो हम लोग देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। चलिए, तो यहां से हो जाएगा, पहले नंबर तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए हम लोग लिखेंगे d, पहले लिखेंगे साइन इनवर्स और यहां हो जाएगा साइन x। हमारे पास मेन रहेगा क्या कि डिवाइड में हम क्या लिखें, अब डिपेंड इस पर करेगा। बताइए डिवाइड में क्या हमने उतारेंगे, यहाँ पर तो साइन x को उतारेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वो क्या है, साइन x है, तो हमने यहाँ उतारेंगे साइन x और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा d साइन x और डिवाइड में हो जाएगा dx। आइए, साइन इनवर्स के बारे में आपको पता है क्या होना चाहिए फॉर्मूला इसका, बताइए तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, हमने बताए थे यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो वहां साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x। आप समझना ये है। बताइए, आपको ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताइए। इसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस x, डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर होगा कॉस स्क्वायर x, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली ये मिल जाएगा कॉस x बट्टा कॉस x, ये दोनों कट जाएगा तो यहां से हो जाएगा 1। क्या समझ में आ गया? नोट कीजिए, हमने यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला ना भी यूज किए हैं तो भी डिफरेंशिएशन बना, इसका आंसर आया 1। अगर हम चाहते तो इसका इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके बनाते तो भी 1 ही आता। अब उसको भी देखिए लीजिए, अगर आप लोग इनवर्स पढ़ लिए हैं तब तो समझ में आ गया होगा, ना पढ़े हैं तो दिक्कत है थोड़ा सा, तो प्रयास करते हैं कि हमें समझाते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन था 8 में क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, ये कहीं भी ऐसा दिखाई दे एक स्टेप आप डायरेक्ट लिखिएगा, इतना बराबर फॉर्मूला x के बराबर होगा, यहाँ जो रहेगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या आप पढ़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इतना आसान था, लेकिन इसको हमने कब यूज किए, जब हमको ये पता नहीं है तब हमने यूज किए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहा है। आइए, हमने यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जैसे में यहाँ रहेगा ax प्लस b, फाइंड dy अपॉन dx, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए, तो जल्दी, जितना जल्दी इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
आगे देखिए y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, लिखेंगे हम लोग डी, यहाँ से पूरे को पहले उतार लो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ वैल्यू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। हम लोग को पता है कि जो भी इनवर्स के पास वैल्यू होता है उस वैल्यू को डिवाइड में उतारते हैं, तो वैल्यू क्या था ए एक्स प्लस बी, यहाँ हम उतारेंगे ए एक्स प्लस बी। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई मिला करके शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा डी ए एक्स प्लस बी अपॉन में हो जाएगा डी एक्स। आइए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको क्लियर पता होना चाहिए कि 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, तो ए एक्स प्लस बी था, इस पूरे को करेंगे हम लोग और स्क्वायर इंटू, यहाँ से बताइए देखिएगा बी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और सिंगल है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यहाँ से मिल जाएगा 0 प्लस, देखिएगा यहाँ ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ए, क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन फंक्शन के साथ में, और जब फंक्शन के साथ में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। आइए देखिए मल्टीप्लाइकेशन लगाए यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स का क्या होना चाहिए था 1 प्लस, और बी का क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए मिलेगा, और ए जो मिलेगा इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो अगले स्टेप में हो जाएगा ए अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, इसको आप ऐसा छोड़ दीजिएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, जितना जल्दी इसको आप लोग नोट कीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, एक क्वेश्चन और देंगे, इसके बाद हमें चेंज करेंगे फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू एक्स स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग के लिए है, जितना जल्दी इसको बनाइए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी साइन इनवर्स a इंटू एक्स स्क्वायर, डिवाइड में बताइए क्या हो जाएगा, पता है जो वैल्यू के पास रहेगा उसको उतार देना, तो यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, इसको यहाँ शिफ्ट करो लगा, तो हो जाएगा डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा डी एक्स। क्लियर? आगे समझिए, अब बताइए कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ जो भी रहेगा इसका स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ है ए एक्स, इसका कर दो होल स्क्वायर इंटू, यहाँ से देखिएगा ए रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो इसको फाइनली गुना करके यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा यहाँ से 2ax और 1 हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 कंप्लीट। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसी में चेक करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए तो आप लोग स्टार लगाइए, स्टार लगा दिए, यहाँ हमने लिख रहे हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फाइंड dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको पहले फॉर्मूला के जैसा देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी, यहाँ से पूरा उतार लीजिए, ये हो जाएगा cos इनवर्स x
डिवाइड में हमने क्या बताए थे साइन में, साइन इनवर्स में, कि जो भी वैल्यू के पास होता है, वैल्यू के पास क्या है यहाँ एक्स है, एक्स को उतारेंगे, तो हमने इस एक्स को यहाँ पर उतार रहे हैं। आगे समझिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, तो आपको साइन इनवर्स पहले पता होना चाहिए, तो साइन इनवर्स वाला पहले लिखिए, तो ये होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, इतना आप साइन में भी पढ़े थे, और कॉस में भी यही होगा, फर्क बस यही रहेगा यहाँ एक माइनस लग जाएगा, जैसा ही आप माइनस लगाइएगा तो कॉस इनवर्स एक्स सॉल्व होगा। इसका मतलब हमें क्या बोला था, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ जो रहेगा उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स तो इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। कंप्लीट, समझ में आ गया। और ये रहा इसका आंसर, तो ये फॉर्मूला के जैसा काम करेगा। फॉर्मूला के जैसा कैसे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको बताना है -1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ जो बोल देगा उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर यहाँ बोलेगा x तो बोलिएगा x स्क्वायर हो जाएगा, बोलेगा 2x तो यहाँ बोलिएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए, अब यहाँ से हम लोग इस पर भी क्वेश्चन चलेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिए। y is equal to cos inverse 2x, find dy upon dx। चलिए क्वेश्चन दिए हैं, अगर साइन वाला आपको अच्छा से समझ में आया था तो कॉस वाला में जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको बनाने से पहले आपको कॉपी में एकदम रेडी रहना चाहिए और एक बार मिला लीजिएगा जरूर। चलिए तो सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d, पूरे पहले उतारिए यहाँ से, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x। डिवाइड में किसको उतारेंगे, हमने बताए थे कि इनवर्स के पास जो रहता है उसको, तो इनवर्स के पास क्या है 2x है, तो हमने यहाँ से 2x को उतारेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा d2x अपॉन में हो जाएगा dx। क्लियर। आगे आइए, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, क्या हो बताए थे अभी हम, -1 बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ जो रहेगा इसका स्क्वायर, यहाँ है 2x, तो इसका कर दीजिएगा होल स्क्वायर। क्लियर। इनटू बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, ये हो जाएगा -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर है। इसमें जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत हो रहा है तो कहीं न कहीं आप सही से नहीं देख पा रहे हैं, या तो आपको पढ़ते समय ध्यान कहीं और। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, हमने दिए यहाँ पर 5x, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए जितना जल्दी इसको सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5x, ये है। इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, d cos इनवर्स, cos इनवर्स यहाँ है 5x तो 5x अपॉन में, बताइए यहाँ हमने क्या बताए हैं कि जो वैल्यू के पास रहेगा उसको उतारना, वैल्यू के पास क्या है 5x, यहाँ उतार दीजिए 5x इंटू d, इसको यहाँ से शिफ्ट कीजिए, ये हो जाएगा d 5x और अपॉन में हो जाएगा dx। बताइए cos इनवर्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ 5x है तो लिख दीजिएगा ये 5x और पूरे कर दीजिएगा होल स्क्वायर इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5 होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा -5 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 25 इंटू x। क्लियर है, कंप्लीट।
चलिए जल्दी जल्दी उतारते चलिएगा, हम तो कहेंगे बनाते चलिएगा, उतारिए क्या है क्या, कुछ नहीं है। केवल आप एक क्वेश्चन को एकदम अच्छा से समझ लीजिए और एक क्वेश्चन अच्छा से बना लीजिए, इसके बाद जितना क्वेश्चन देते हैं सबको गर्दा उड़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ax। चलिए जल्दी बनाइएगा इसको, देरी नहीं कीजिए। फाइंड dy अपॉन dx। तो हम लोग इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे यहाँ d पूरे पहले उतारिएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ है ax, डिवाइड में किसको उतारेंगे, ax को उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा ax को उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dax। इसको यहाँ से शिफ्ट कीजिए, यहाँ लाइए, तो ये हो जाएगा यहाँ से dax अपॉन में हो जाएगा dx। बताइए cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, इतना तो एकदम याद रखना। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो यहाँ रहेगा उसी को लिख देना, यहाँ पे ax है, ax लिख दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए इनटू, क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ ये ax का डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक, इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा -a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 क्यू, चलिए नोट किए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, बनाइए। फाइंड dy अपॉन dx, थोड़ा जल्दी बनाइएगा, जितना जल्दी बनाइएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए देखिएगा इधर, तो हम लोग पहले तो इसको लिखना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए क्या होगा इसको, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिखेंगे d पूरे पहले उतार दो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर। डिवाइड में क्या उतारेंगे, तो डिवाइड में हम ये बता रहे हैं कि इनवर्स के पास जो रहता है उसी को उतारा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी, इसको यहाँ से यहाँ लेके जाइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा dx। आइए तो हम लोग बात करते हैं इसको, क्या होगा यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, क्लियर। आइए यहाँ से हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, आइए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बाद लिखिएगा तो -2x रूट के अंडर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 4, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलने वाले हैं, आप लोग रेडी हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, लीजिए क्वेश्चन दिए, बनाइए। फाइंड dy अपॉन dx, जल्दी बनाइए इसको, जितना जल्दी बनाइए उतना ज्यादा फायदा होगा। आप हमारा इंतजार मत कीजिए कि सर बनाएंगे तो हम छाप लेंगे, छापने के लिए सब दिन छापते रह जाएंगे, एग्जाम हॉल में छापने के लिए नहीं मिलता, वहां बनाने के लिए मिलता। दो चीज एग्जाम हॉल में ध्यान देना है, पहला एक खुद से बनाना है, दूसरा
जितना भी एग्जाम होता है उसका आंसर शीट वहां नहीं रहता है, जो बनाइएगा जो आंसर दीजिएगा उसी पर विश्वास करना पड़ता है कि वो आंसर है। इसलिए हमने जितना भी बता रहे हैं, कोई किताब से आंसर देख लीजिए, बाबू बन गया, बाबू मिल गया आंसर, बाबू कुछ नहीं, जो बता रहे हैं करेक्ट सही है। आगे देखिए अब इसको, यहां लिखना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी, पूरे पहले उतारे यहां से, ये हो जाएगा cos इनवर्स साइन x अपॉन डी। बताइए डिवाइड में किसको उतारेंगे, हमने क्या बताए थे, cos इनवर्स, इनवर्स के पास देखिए क्या है, साइन x है, तो आप लोग यहाँ उतार दीजिए साइन x, इस साइन x को यहाँ से यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा डी साइन x और डिवाइड में हो जाएगा dx। क्लियर। आइए cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ है साइन x तो पूरे कर दीजिएगा होल स्क्वायर इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्लियर। आ गया, ये इसको यहाँ गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos x, डिवाइड में क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिख दीजिएगा माइनस कॉस एक्स, डिवाइड में बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फाइनली हमारे पास यहाँ से क्या मिलने वाला है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स कट जाएगा -1, आंसर फाइनल। चलिए नोट कीजिए, जितना जल्दी इसको नोट कीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू cos इनवर्स tan x, फाइंड dy अपॉन dx। चलिए सॉल्व कीजिएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, जितना जल्दी सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। चलिए देखिएगा, तो यहां से हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d cos इनवर्स tan x अपॉन में हो जाएगा d। बताइए क्या उतारेंगे, हमने हमेशा बता रहे हैं कि इनवर्स के पास जो होता है उसको उतारेंगे, यहाँ है tan x उतारेंगे, यहाँ जो tan x लिखे हैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कीजिएगा, ये हो जाएगा d tan x और अपॉन में हो जाएगा dx। चलिए बताइए, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो tan x से हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर, कंप्लीट हो गया। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए।